उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में जिला मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों के जरिए शादी तकरीबात में होने वाली फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर फैसले लिए गए। मीटिंग के दौरान सभी मस्जिदों के इमाम, अंजुमन और मेंबर, शहर पेश इमाम और मुस्लिम एसोसिएशन के सदर वगैरह मौजूद रहे। इस दौरान निकाह और शादी की तकरीब में फिजूल खर्ची को रोकने को लेकर फैसला लिया गया है कि रात 10 बजे के बाद कोई भी निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। साथ ही शादी में डीजे, बैंड, आतिशबाजी नहीं की जाएगी और ना ही शादी के दौरान होने वाले खाने को कोई भी खड़ा होकर खाएगा। ख्वातीन और मर्दों के लिए अलग अलग खाने का इंतजाम होगा। मीटिंग में यह भी फैसला लिया गया है कि अगर कोई आलिम दीन इन पाबंदियों को नहीं मानता है तो उनका बायकॉट किया जाएगा। वो किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं करेंगे। साथ ही ऐसी शादियों में कोई भी इमाम निकाह नहीं पढ़ाएगा। बैठकर ही खिलाया जाएगा। औरत और मर्द अलग अलग खाना खाएंगे। प्रस्ताव नंबर 3, निकाह रात 10 बजे के बाद नहीं पढ़ाया जाएगा। जो उलमा हजरात इस पाबंदी पर अमल नहीं करेंगे उनका बाइकाट किया जाएगा और किसी भी मस्जिद में इमामत नहीं करेंगे और उनका रजिस्टर जमा करा लिया जाएगा। जिस शादी में इन पाबंदियों पर अमल नहीं होगा वहाँ कोई इमाम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी शादी में बाहरी इमाम भी निकाह नहीं पढ़ाएंगे और अगर बाहरी इमाम निकाह पढ़ाएंगे तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादी को आसान बनाने और फिजूल रिवायत पर रोक लगाने के लिए खास तौर पर जहेज की रिवायत और बेटियों पर हो रहे जुल्म को रोकने के लिए मुहिम शुरू की है। बोर्ड सेक्रेटरी मौलाना उमरैन और इस मुहिम की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उलेमा और सामाजिक कारकुन के साथ मीटिंग करके मुहिम शुरू की है। मौलाना उमरैन जानकारी देते हुए लिखते हैं कि इन रियासतों के अलावा दीगर रियासतों में भी काम कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा। इस मुहिम में यह भी तय किया गया है कि जिस शादी में जहेज के लिए जबरन लेन देन होता है उसमें उलेमा और काजी शामिल ना हो। यह कदम बेटियों की हिफाजत के लिए जरूरी है। और वहीं मौलाना मोहम्मद राबे हसन नदवी ने भी जहेज की लानत और गलत रस्म रिवाज के खिलाफ ट्वीट किया है। मौलाना ने ट्वीट में लिखा है कि अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करें और इस्लामी तालीमात को अपनाकर कामयाबी और खुशहाली हासिल करें। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शादी को आसान बनाने के साथ ही रीति रिवाजों और गलत तरीकों पर लगाम लगाने का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि निकाह को सादा और आसान बनाना बेहद जरूरी है। बड़े बड़े होटलों और महंगे शादी हॉल में निकाह की तकरीबात ना रखें। इस तरह मुरव्विजा, जहेज, बारात और दीगर रस्म व रिवाज से भी खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। तो मौजू बहुत अहम है और उस पर बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका तारुफ करा देते हैं। मौलाना हाजी हसन अहमद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और बड़ी बेबाकी के साथ हमारे साथ कई मरतबा वो अपनी बात रख चुके हैं। मौलाना हाजी हसन साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। देखिए, एक बेहतर कदम है जो देर से उठाया गया, लेकिन उठाया जाना चाहिए था बहुत पहले ही। जिस तरह से हमारे यूपी में, लखनऊ में और आसपास जगहों पे अहले शिया, अहले तशय्युअ और बहुत से सुन्नी हजरात के बहुत से तबकों में जी ये रस्म करीब 15 साल पहले से राइज है कि जहां भी डीजे बजेगा वहां कोई भी मौलवी निकाह की तरकीब में हिस्सा नहीं लेगा। जी ये इस तरह का पहले से कि फजूल खर्च, आतिशबाजी और डीजे को बिल्कुल गैर इस्लामी बताया गया है, इसलिए इसकी ममानियत कर दी गई है। जी बेहतर कदम है। और इस सकते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, प्रॉफिट की एक ही बेटी थी, उनकी शादी के लिए उन्होंने देखी किस तरह से, किस सादगी से उन्होंने शादी की थी। और जहेज में जो उन्होंने 5 बर्तन दिए थे वो भी वो इंतजामात भी उनके दामाद ने ही किया था कि जो उस तरह से हुआ था। तो हम फॉलो करते हैं शरीयत को, जिसकी शरीयत को, शरीयत मोहम्मदी को, तो हमें शादी की ताकीबात को भी उन्हीं से लेना पड़ेगा। तो जहेज एक लानत बन के इस वक्त हमारे समाज में हमारी बेटियों के गलों के ऊपर एक ऐसी तलवार की तरह से लटका हुआ है कि जिस गरीब के पास
दहेज का इंतजाम नहीं होता, उसकी बेटियां बैठने लग जाती हैं, उनकी बिल्कुल। शादियां नहीं हो पाती। और लोगों को अगर जहेज की लानत हमारे समाज क्या हमारे हिंदुस्तान से ही सारी दुनिया से खत्म हो जाए तो शायद बेटियों को बेहतर भविष्य। बिल्कुल, बेटियों को बचाने के लिए ये इससे अच्छी मुहिम कोई हो ही नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। मौलाना हाजी हसन अहमद साहब हमसे जुड़े थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से बेटियों को बचाया जा सकता है और जहेज और जो फिजूल खर्च हो रही है उस पर लगाम लगाने के लिए क्या क्या तरीक़ाकार अपनाए जाने चाहिए।